अनेकानेक लीलाएं हैं। चीर हरण की कथा आती है। कहते हैं भगवान ने विचार किया कि समय आ रहा है रास का, गोपियों के मन का जो अभिमान है, मान है, चित्त में जो पाप पल गया है उसको दूर करना है। सारी गोपियां स्नान करती और माता कात्यायनी की पूजा करती थी। और माता कात्यायनी से क्या मांगती थी? कात्यायनी महामाये महायोगिन्निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवम पतिम में कुरुते नमः। स्नान करती यमुना में और आकर के मंदिर में मां कात्यायनी का पूजन करती, वंदन करती और मांगती वर में क्या? हे मां कात्यायनी, हम बड़े प्रेम स्नेह से आपका पूजन वंदन करते हैं, हमें कुछ और आपसे नहीं चाहिए, बस इतना छोटा सा एक वर दे दो। क्या? जो नंद के सुत है ना, नंद गोप सुतम, बाबा नंद के जो सुपुत्र है ना कन्हैया, वह हमें पति रूप में प्राप्त हो, ये मांगती हैं गोपियां। शास्त्र कहते हैं, हमारे गुरुजन के बताते हैं, जिस कन्या का विवाह ना हो रहा हो, अधिक समय लग रहा हो, तो वह कन्या इस मंत्र का किसी ब्राह्मण से वेदोक्त रीति से अनुष्ठान करवाए। कहते हैं स्वयं भी जप करें, लेकिन कहा जाता है आजकल स्वयं नहीं कर पाती हैं, जब खुद भी करें, लेकिन खुद क्या है उसको किस ढंग से, किस क्रिया से, उसके नियम बंधन, उसकी वैदिक रीति को नहीं समझ पाती हैं, इसलिए खुद भी करें, लेकिन किसी ब्राह्मण से कोई ज्यादा ही परेशान है तो इस मंत्र के जप का अनुष्ठान करवाएं। कहते हैं सच्चे मन से वह जपे और अच्छा सच्चा अनुष्ठान हो जाए, अच्छे मन से करवा लिया जाए तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए 1 साल के अंदर कहीं ना कहीं से रिश्ता पक्का, और ठाकुर जी ने चाहा तो विवाह अच्छे वर से, मन चाहे वर से भी विवाह संपन्न हो सकता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। ये संत जन गुरुजन इस मंत्र की लीला बताते हैं। ऐसी एक और लीला बताते हैं कि ठाकुर जी ने यज्ञ होता, ब्राह्मणों की पत्नियों पर कृपा की। एक बार की बात है, कृष्ण और बलराम गौएं चराने के लिए चले जाते हैं वन में, और कृष्ण और बलराम को जब भूख लगती है तो ग्वालों से, अपने सखाओं से कहते हैं हमें भूख लग रही है, जाओ यहीं पास में कोई ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, वहां से कुछ जाकर के दे करके आओ। ग्वाल पहुंच जाते हैं, वहां पर सामने ब्राह्मण यज्ञ हवन कर रहे होते हैं। जैसे ही पहुंचे, कहते हैं वन में कृष्ण और बलराम गैया चराने के लिए आए हैं, भूखे हैं, भोजन की याचना करते हैं, हम जो कुछ भी हो। तो ब्राह्मण जो थे वह उनको डांट फटकार करके वहां से भगा देते हैं। अब डांट फटकार के जब भगा देते हैं तो वापस जाते हैं, बोले हम नहीं जाएंगे कन्हैया, हमारा बड़ा अपमान हुआ, उन्होंने हमें डांट दिया और भगा दिया। कन्हैया ने कहा तुम लोग माताओं के पास में जाओ, माताओं का जो हृदय होता है ना बड़ा ही कोमल होता है, बोले जाओ तुम माताओं के पास में जाओगे तो तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ देंगी। अब ग्वाल जैसे ही अंदर गए तो सामने यज्ञ हवन कर रहे थे सभी ब्राह्मण, उन्होंने उनको तो देखा ही नहीं, सीधा अंदर की तरफ चले गए जहां माताएं भोजन बना रही थी। जाकर के याचना की, बोले वन में कृष्ण और बलराम गौएं चराते हुए आए हैं, तो हमारे कन्हैया को भूख लगी है, आप कुछ खाने के लिए हमें दे दें। अब जैसे ही माताओं ने सुना कि कन्हैया आए हैं, मानो उनको तो आनंद की अनुभूति हो गई। बोले कृष्ण आए हैं, कन्हैया बलराम आए हैं। बोले हाँ। बोले चिंता मत करो, हम अभी जल्दी से बनाती हैं और जो भी पदार्थ है हम स्वयं लेकर के कन्हैया को पवाएंगे। अब माताओं ने बड़े सुंदर व्यंजन बनाए और पति की तरफ देखा भी नहीं और ऐसा तिरछा मुंह करके वहां से निकल चली गई और वन में जाकर के कृष्ण और बलराम को अपने हाथों से भोजन पवाया। बड़े प्रेम स्नेह से, वात्सल्य से सारे ब्रजवासी कृष्ण को मानते थे, कृष्ण से प्रेम करते थे, मानो जैसे हमारा ही बालक। ये ज्ञान यही कहता है, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, चाहे वो दूसरे की क्यों ना हो, सबको प्यारे होने चाहिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। ऐसी ठाकुर जी अनेकानेक लीलाएं ब्रज में करते हैं।
करते थे। नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया और रात्रि में सुबह का भान हुआ, मानो सूर्य कुछ समय बाद निकलेगा, ब्रह्म मुहूर्त आ गया है। जाकर के यमुना में गोता लगाया और वहां से वरुण उनको बंदी बना करके ले गए। अब बंदी बना करके ले गए, भगवान को पता चला कि वरुण लोक में हमारे पिताजी हैं। भगवान वरुण लोक पहुंचे। वरुण लोक में जैसे कन्हैया पहुंचे तो वरुण ने बहुत ठाकुर जी का, कृष्ण का बड़ा ही सम्मान किया और बाबा को लेकर के आए। कहा पिताजी का अपमान किए हो और पुत्र का सम्मान कर रहे हो। वरुण कहते हैं हमें पता नहीं था प्रभु, ये तो रात्रि कालीन में स्नान करने यमुना में आए, जल का अपमान किया, इसीलिए हम इनको बंदी बना करके यहाँ पर ले आए थे। अब यही बात नंद बाबा ने आकर के ब्रज में सभी ब्रजवासियों को बतलाई। ब्रजवासियों को बतलाई, बोले भैया हमारे कन्हैया के तो बड़े ठाठ हैं। वहां वरुण के यहाँ भी बड़े बड़े राजा महाराजा थे, उन्होंने भी कन्हैया का स्वागत किया और अपने आसन पर बिठाया। बोले कन्हैया तेरी तो बड़ी पहुंच है। भगवान कहते हैं मेरी, हाँ, स्वर्ग में चाहे बैकुंठ में सब जगह मेरी परिचय है मेरा। क्योंकि जो ब्रजवासी है ना वो बड़े भोले भाले हैं। आप ये मत समझना भगवान सब कुछ बता देते हैं। जब कोई भोले भाले होते हैं ना, भोले बेचारे बड़े, तो उन पर उस बात का कोई असर नहीं पड़ता। तो ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया हमने सुना बैकुंठ बहुत सुंदर है, क्या हम बैकुंठ का दर्शन कर सकते हैं? भगवान कहा क्यों नहीं। भगवान ने योग माया का आश्रय लिया और वहां से सभी ब्रजवासियों को लेकर के अंतर ध्यान हो गए और सीधे बैकुंठ पहुंचे। बैकुंठ में दर्शन कराया। भगवान नारायण माता लक्ष्मी के सहित लेटे हुए थे, आसन पर विराजमान थे। तो एक ब्रजवासी बोला कन्हैया एक बात को। बोले हाँ। बोले ये शेष सैया पे जो लेटे ना, ये बिल्कुल तेरे जैसे लग रहे हैं। बड़ा सुंदर दर्शन कराया और वहां तो सब मौन रहते हैं स्वर्ग में। बैकुंठ में, स्वर्ग में सब मौन, वहां पर वातावरण शांत रहता है एकदम। ब्रजवासी बोले कन्हैया यहाँ तो हमें कोई आनंद नहीं आ रहा। ध्यान से सुन। बोले यहाँ हमें कोई आनंद नहीं आ रहा कन्हैया, चलो हम तो ब्रज में ही चलते हैं। ब्रज में कन्हैया वापस लेकर के आए और कन्हैया कहते हैं, कन्हैया, ब्रजवासी कहते हैं कन्हैया की बात कहें। बोले जो आनंद हमें इस ब्रज में आता है ना, वो संसार में कहीं भी आनंद नहीं आता। और तो और बताओ, वहां किसी व्यक्ति से हमने बोला राधे राधे भैया, तो वो मौन ही रहा, बोला ही नहीं। लेकिन ब्रज में ऐसा नहीं है। ब्रज में तो आनंद है राधे राधे का। तो ठाकुर जी ने ऐसी अनेक लीलाएं कर रहे हैं। अब मन में विचार आया वह समय, एक दिन की बात